श्री राधे राधे। महाभाव दशा दिनांक 31 जनवरी 1957 गुरुवार। आज भावावेश नहीं हुआ। दिन भर जाने जाने की धुन रही। बारंबार किसी न किसी प्रकार निकलकर बाहर जाते, भक्तवृंद पकड़ पकड़ कर ले आते। बैठे बैठे अनेक श्लोक कृष्ण कर्णामृत के अथवा अन्य कहीं कहीं के बोलते चले जाते। क्रमशः बहुत देर तक भक्तों से सुनते सुनते दिन व्यतीत हुआ। 30 तारीख के भावावेश का कुछ स्पष्टीकरण किया। कुछ नशे की मस्ती में ही संध्या को टोपी कुंज रास में गए। पश्चात कुछ घूमकर मंदिर आए। रात्रि को कॉफी आदि लेकर छत पर ही बैठे रहे। 11 बजे तक सभी भक्तवृंद भी बैठे रहे। कुछ न कुछ बातें करते रहे, जाने के लिए कहते रहे। 11 बजे के पश्चात अंदर कमरे में आए, श्लोक बोलते सुनते रहे। दिनांक 1 फरवरी 1957 शुक्रवार। सवेरे से ही विचित्र मस्ती में थे। बारंबार इधर से उधर भागते। भक्तजन जाने नहीं देते। अनेक प्रयत्न करके रोके रखे। 10 बजे से कमरा बंद करके अंदर बैठे रहे 12:30 बजे तक। पश्चात बाहर आए। 2 बजे तक छत पर आराम कुर्सी पर बैठे हुए कुछ बातें करते रहे। कभी स्वयं श्लोक बोलते, कभी पृथक पृथक भक्तों से सुनते। 2:30 बजे प्रसाद पाकर ऊपर छत पर जा बैठे। बहुत ही मस्ती में थे। प्रत्येक भक्त से हास्य विनोद पृथक पृथक करते, पुनः जोरों से अट्टहास करते। विचित्र मस्ती में थे। इसी बीच शुक्ला जी के छोटे भाई आए। 1-1.5 घंटे तक सतत उनके साथ भी हास्य विनोद चलता रहा, बहुत ही मस्ती में। थोड़ी देर में एक बालिका एवं एक भाई को साथ लेकर संतोष जी आई। इस समय आपके नेत्र बंद थे और आधा घंटे तक ऐसे ही नेत्र बंद किए सुस्थिर रूप से बैठे रहे। आधा घंटे पीछे शौच जाता हूं कहकर उठे। शौच से आने पर भक्तों से दृष्टि बचाकर किसी किसी प्रकार धोखा देकर चुपचाप चल दिए। तुरंत सभी ढूंढने के लिए निकले, किसी को न मिले। सब ढूंढ ढूंढ कर वापस आ गए। ठाकुर जी को थोड़ी दूर गली में मिले। आगे आगे महाराज जी चलते गए, पीछे पीछे ठाकुर जी। बहुत दूर जाकर मुड़कर देखा, मोती झील के पास एक पत्थर पर बैठ गए और ठाकुर जी को डांटने लगे, हमें आप जाने क्यों नहीं देते। इस प्रकार थोड़ी देर में पुनः वहां से चल दिए। अनूपमयती आश्रम के सामने आकर गिर गए। प्रलाप शुरू हुआ। आ गए, इतनी प्रतीक्षा के बाद आए। अच्छा, अकेले आए, ये तो अच्छा हुआ। वो सब वहीं सबका समाधान करके चले आए। हे नीलघन राशि, आज तो इस पुष्पोद्यान में मैं तुम्हारा पुष्पों से श्रृंगार करूंगी। गोल कपोलों पर कुंडल धारण करवाऊंगी। आ गई, फिर वही आ गई। देखो, ये देखो, कालिंदी लताओं के जाल से देख रही है छिपकर। हाँ, फिर तुम्हारी सेन उधर ही चलने लगी। नहीं नहीं, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। तुमने तो कहा था ये सभी तुम्हारे अनुकूल हैं, पर मैं ऐसे सहन नहीं कर सकती। जाओ उसी के पास। मेरे बहाने से इस श्रृंगार के सौंदर्य का आस्वादन उसी को करा रहे हो। नहीं नहीं, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने की। पर तुम्हें क्या सूझा, मैं श्रृंगार करूं और तुम उसका पूर्ण आस्वादन दूसरों को देते रहो। मुझे तुम्हारे श्रृंगार की जरूरत नहीं, तुम्हारी भी नहीं। ये सुंदर श्रृंगार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे खिजाओ नहीं श्याम। हे रस लंपट, तुम्हारा भरोसा ही क्या। मैं भोली भाली बातों में आ गई, परंतु तुम तो महा नटखट हो। मुझे मनाने का व्यर्थ प्रयास मत करो। नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुम्हारे मंद स्मित में न जाने क्या जादू है कि कोई भी व्रज की वनिता तुमसे मान कर ही नहीं सकती।
हाँ हाँ, चली तो गई, चलें अब उसी वन की ओर। थोड़ी देर में प्रकाशित हुए ठाकुर जी के मकान पर जाकर लेट गए। वहां से पुनः बिहारी जी आए। लौटते हुए विचार आया, मंदिर में संतोष जी आई हुई थी, तभी उठकर चल दिए थे। वे चली गई होंगी, उसे कष्ट हुआ होगा, उसके घर हो आना चाहिए, ऐसा विचार कर संतोष जी के घर चले गए। चाय पी, थोड़ी देर बैठकर वापस 10:30 बजे मंदिर आए। दूध लिया और पुनः विश्राम किया। 2 फरवरी 1957 शनिवार। सवेरे से उठकर बहुत से श्लोक बोलते सुनते रहे। स्नान आदि के लिए नीचे आए, तब बहुत ही भागने के प्रयत्न में रहे, परंतु सभी भक्तों ने आग्रह से रोके रखा। चाय जल पान आदि लेकर 9:30 बजे से ऊपर कमरे में बंद रहे। 3 घंटे पश्चात बाहर छत पर आए। श्री हरि बाबा जी का सत्संग क्या हुआ, सब पूछा। पुनः कुछ देर आंखें बंद किए बैठे रहे। 1 फरवरी के भावावेश के समय के मिलन का कुछ वर्णन किया, वह भक्तों ने लिख लिया है। 2 बजे प्रसाद पाकर 2:30 बजे कलाधारी रास में गए। कुछ घूम फिरकर मंदिर आ गए। छत पर बैठे हुए 1-1.5 घंटे तक श्लोक आदि बोलते एवं सुनते रहे। 3 फरवरी 1957 रविवार। आज सवेरे से ही बहुत उदास, सुस्थिर, गंभीर बैठे हुए हैं। नेत्र सजल हैं, कभी कभी कुछ बातें करते हैं, देखने में मालूम होते हैं मानो बहुत ही दुखी हैं। प्रसाद पाने के पश्चात ऊपर आराम कुर्सी पर बैठे बैठे भक्तों से कभी कभी कुछ वार्ता करते रहे। मुख से उदासीनता टपक रही थी। मंगल जी आए, तब कॉफी बनी। इस समय ऊपर बैठे हुए बहुत नशे में भक्तों से कुछ बातें करते रहे। वह सब बातें भक्तों ने लिख रखी हैं। कॉफी बनने पर नीचे आकर कॉफी ली और ऊपर जाता हूँ ऐसा कहकर चुपचाप नीचे के दरवाजे से चल दिए। बाहर जाकर बड़ी जोरों से दौड़े और दौड़ते ही चले गए, बड़ी दूर तक। ठाकुर जी ने देख लिया था, इसलिए वे भी पीछे पीछे दौड़ते ही चले। जहां तहां से बेढंगे मार्ग से कूदते फांदते कांटे झाड़ झंकड़ आदि से होते हुए श्याम कुटी में पहुंचे। रास्ते में जाते हुए भावाविष्ट ही थे। नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। देखने में मालूम होते थे प्रकृति का भान नहीं है। श्याम कुटी पर जाकर पीछे की ओर एक शून्य कुटिया के पास बैठ गए। स्वयं आप ही कुछ दैन्यता से युक्त वार्तालाप करते रहे। कभी कभी उठकर भागते, ठाकुर जी पकड़ लेते। एक बार मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छा में कुछ वार्ता नहीं की, केवल अश्रु बहते रहे। पुनः बैठकर वहीं दैन्यता से युक्त बातें करते रहे, फिर मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में होश आने पर 10 बजे वापस मंदिर आए। चुपचाप बहुत देर तक लेटे रहे। दूध पिया और पुनः शयन किया। 4 फरवरी 1957 सोमवार। 4 तारीख से 2-3 दिन 5 फरवरी तक ऐसे ही साधारण रूप में व्यतीत हुए। मस्ती में तो प्रतिक्षण ही रहते। इसके बीच बसंत पंचमी के दिन तो अपूर्व ही मस्ती रही। 1-1.5 घंटे तक वसंत का वर्णन करते रहे। बड़े जोरों की मस्ती में बोलते ही चले गए। 10:30 से 12:30 बजे तक। 12:30 बजे बिहारी जी के दर्शन के पश्चात मंदिर आए। छत पर बैठे बैठे आनंद से भक्तों के साथ वार्तालाप, खूब अट्टहास, विनोदादिक बातें करते रहे। 7 फरवरी 1957 गुरुवार। सवेरे से कमरा बंद करके बैठ गए। बीच में शौच आदि के लिए कुछ देर खोला, पुनः बंद कर लिया। सवेरे 9 बजे से दोपहर 2 बजे खोला। रात्रि को चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। छत पर घूमते रहे लगभग 1 घंटे तक। पुनः छत पर बैठ गए। 15 मिनट स्तब्ध बैठे रहने के पश्चात धीरे धीरे कुछ वार्ता प्रारंभ की। उस समय का वातावरण भी तदनुकूल ही नीरव एवं गंभीर था। जब आपने वार्ता प्रारंभ की तो मानो सर्वत्र मादकता छा गई। वार्ता ऐसी रसमय थी कि सभी भक्तजन मुग्ध होकर स्तब्ध की तरह सुनते ही चले गए। आप धीरे धीरे करके 1 घंटे तक कहते गए। वह सभी वार्ता भक्तों ने लिख ली है। दिनांक 8 फरवरी 1957 शुक्रवार। सवेरे से लगातार श्लोक पर श्लोक बोलते चले गए 1 घंटे तक, तथा कभी किसी से
कभी किसी से संस्कृत में श्री कृष्ण वार्ता करते रहे। पुनः चाय आदि लेकर ऊपर छत पर आकर आराम कुर्सी पर बैठ गए। 12 बजे कॉफी तथा कुछ नमकीन लेकर ऊपर कमरा बंद करके बैठ गए। कई बार भक्तों ने आवाज दी प्रसाद के लिए, परंतु कोई उत्तर न मिला। पुनः झांक कर देखा तो एक कोने में बैठे रो रहे थे। बाहर भक्तजन बैठे रहे। बारंबार रोने की, अश्रु पोंछने की आवाज आती रही। कभी कोई झांक कर देखते थे। इसलिए आपने जंगले में पर्दा लगा लिया था। इस प्रकार 3-4 घंटे तक बैठे रहे। 4:30 बजे दरवाजा खोला। पुनः 5 बजे प्रसाद लिया। पुनः रात्रि तक स्तब्ध से ही रहे। छत पर घूमते रहे, बैठे रहे। 9 फरवरी 1957 शनिवार। सवेरे से कई बार भागने की धूम मचाई। पुनः स्नान आदि करके सुस्थिर गंभीर लेटे रहे। चाय आदि लेकर 9:30 बजे से पुनः कमरा बंद करके बैठ गए। 12 बजे कॉफी ली। पुनः छत पर बैठे रहे। 3 बजे प्रसाद पाया। पुनः 3:30 बजे से कमरा बंद कर लिया। 5 बजे खोला। संध्या को 7 बजे श्री बिहारी जी के दर्शन करके घूमने के लिए गए श्री बिहारी जी के बगीचे में। वहां चारों ओर लता सघन के मध्य से सुंदर मार्ग है। ऊपर तार की जाली लगी हुई है। आकाश चंद्राच्छादित था। जाली के मध्य भाग से चंद्र किरणें निकल कर सर्वत्र वनस्थली को रंजित कर रही थी। यह सब सौंदर्य देखते ही आपकी भावावस्था प्रादुर्भूत हो उठी। नेत्र अरुण हो गए। दशा अस्त व्यस्त हो गई। फुहारे के पास आकर बैठ गए। अश्रु बहते रहे। एकदम मूर्छावस्था हुई और प्रलाप प्रारंभ हुआ। परिमल पुलिन नवरंग, हे सखी, उसी की सुगंध है, नित्य विकसित रहता है। हाँ चले, वही वन का पुष्प वहीं रहता है। तुम नहीं जानती निकुंज का पुष्प, लीला विकसित विमल मुख, नहीं तो तुम नहीं जानती, यह वही पुष्प किरण है। नहीं नहीं, मैं यह समझती हूँ, वह अपनी इच्छा को पूर्ण करने वंशी में सुगंध फैला रहा है। तुमने सुना कि नहीं? इस वन में उसी की सुगंध है। ये देखा तुमने? वन की हरिणियां क्या चकित इधर उधर देखती हैं? देखो। नहीं, उसी ओर चले हम। नहीं, उसी की दूती है, वही तो सर्वस्व। कौन है? प्रियंवदा। आहा, तुम मेरी निकटतम मन मिलनी सजनी हो। इतनी दुखी थी मैं। कई बार देखा है मैंने उस प्रेम मुरली के साथ। अब मुझको छोड़ नहीं सकती। मैं नहीं कभी अलग हो सकती। आहा, इस वन में आज ही मैंने देखा वह लीला, नई वह माधुरी नेत्रों में भरी है। हे, तुम्हारा इतना प्रेम उनसे मैंने आज ही देखा। चकित रह गई। कहाँ से कहाँ, कितना प्रेम। थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हुए। चलने का विचार हुआ। परिस्थिति देखकर तांगा मंगवा लिया गया। तांगे से 9 बजे मंदिर आए। शांत पड़े रहे बहुत देर तक। दिनांक 10 फरवरी 1957 रविवार। सवेरे में स्नानादि के पश्चात पिताजी के घर गए। उपमा चाय आदि लिया। 11:30 बजे वहां से मंदिर आए। पुनः कमरा बंद करके बैठे तो संध्या 4:30 बजे खोला। 2 बजे से डागाजी आकर बैठे हुए थे। 1 घंटे डागाजी तथा मंगल जी के लक्ष्य से सुंदर सत्संग हुआ। 5:30 बजे प्रसाद पाया। घूमने नहीं गए। दिनांक 11 फरवरी 1957 सोमवार। सवेरे से जाने जाने की धूम मचाते रहे। पश्चात स्नान आदि करके चाय ली। 9 बजे श्री रसिक जी की कुटिया पर गए। वहां से 2 बजे आए। पुनः कमरा बंद करके बैठे तो 5 बजे खोला। कॉफी लेकर घूमने गए। रात्रि को पिताजी के घर भोजन किया। 11 बजे मंदिर आए और दूध लेकर विश्राम किया। जय जय श्री राधे श्याम।